जरा सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर खुशी, हर ऐशो आराम था, वो आखिर अपना सब कुछ क्यों छोड़ देगा? आज हम बौद्ध धर्म की इसी दिलचस्प कहानी और इसके पीछे छिपे गहरे विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर ख्वाहिश पूरी होती है, जहां दुख क्या होता है ये किसी को पता ही नहीं। ये थी सिद्धार्थ की दुनिया। ऐशो आराम और सुविधाओं से भरा एक कह सकते हैं एक सुनहरा पिंजरा। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें इस परफेक्ट लाइफ को छोड़ने पर मजबूर कर दिया? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस इंसान से जिसे दुनिया बाद में बुद्ध के नाम से जानने वाली थी। तो ये सिद्धार्थ गौतम थे कौन? उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, आज के नेपाल के लुम्बिनी में। वो शाक्य वंश के एक राजकुमार थे। पिता राजा, माँ राजकुमारी। मतलब उनकी परवरिश एक ऐसे महल में हुई जहां उन्हें जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों की हवा तक नहीं लगने दी गई। ये टाइमलाइन उनके इस कमाल के सफर को दिखाती है। जन्म हुआ, 16 साल की उम्र में शादी हो गई, सब कुछ बिल्कुल तयशुदा लग रहा था। लेकिन फिर 29 साल की उम्र में कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और यही फैसला उन्हें 35 साल की उम्र में ज्ञान तक ले गया और फिर 80 साल की उम्र में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। और अब आते हैं कहानी के उस टर्निंग पॉइंट पर जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। वो महान त्याग जिसे कहते हैं महाविनिष्क्रमण। हुआ ये कि जब सिद्धार्थ पहली बार अपने महल की दीवारों से बाहर निकले तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा, एक बूढ़े लाचार व्यक्ति को और एक मृत शरीर को। ये जिंदगी की वो कच्ची अनफिल्टर्ड हकीकत थी जिससे उन्हें हमेशा दूर रखा गया था। और बस उसी पल उनके अंदर एक आग जल उठी, इस दुख का हल खोजने की आग। सिर्फ 29 साल की उम्र में सोचकर देखिए उन्होंने क्या कुछ पीछे छोड़ा होगा। एक प्यार करने वाली पत्नी, एक छोटा सा बेटा और एक पूरा का पूरा राज्य। ये सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, सच की एक ऐसी तलाश के लिए जो पूरे 7 साल तक चलने वाली थी। बौद्ध धर्म में उनके जीवन की इन बड़ी घटनाओं को कुछ गहरे प्रतीकों यानी सिंबल से जोड़ा गया है। जैसे जन्म के लिए कमल का फूल जो पवित्रता का प्रतीक है, घर छोड़ने के लिए घोड़ा जो उनकी शाही विदाई को दिखाता है, और ज्ञान के लिए बोधि वृक्ष। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उनके पूरे दर्शन की एक तरह से याद दिलाती है। 7 साल की कड़ी तपस्या और गहरे ध्यान के बाद बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे आखिर उन्हें वो मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहे थे। उन्हें ज्ञान मिला, एनलाइटनमेंट हुआ, और उसी पल राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी वो जो जाग गया हो। तो बुद्ध बनने के बाद उनका मिशन बिल्कुल साफ था, उस तकलीफ को समझना जिसे उन्होंने दुनिया में देखा था, और फिर दूसरों को उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाना। उनकी पूरी टीचिंग्स का जो कोर है वो है दुख का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ शारीरिक दर्द या पीड़ा नहीं है। ये जिंदगी का वो असंतोष है, वो एक खालीपन का एहसास कि कुछ ना कुछ हमेशा अधूरा सा है, चाहे हमारे हालात कितने ही अच्छे क्यों ना हों। यही वो बुनियादी इंसानी हालत है जिसका बुद्धा हल खोजना चाहते थे। कमाल की बात यह है कि बुद्ध ने सिर्फ समस्या नहीं बताई, उन्होंने एक बहुत ही साफ सुथरा समाधान भी दिया। ये 4 आर्य सत्यों में बताया गया है। पहला, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, इस दुख का एक कारण है हमारी इच्छाएं, हमारा लगाव। तीसरा, और ये सबसे होपफुल बात है, इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक रास्ता भी मौजूद है। तो दुख पर काबू पाने का ये प्रैक्टिकल रास्ता आखिर है क्या? चलिए अब उस रास्ते को जानते हैं जो बुद्ध ने हम सबको बताया। इस समाधान को मध्यम मार्ग या द मिडल वे के नाम से जाना जाता है, और यकीन मानिए उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया था जो 2 तरह की एक्सट्रीम सोच के बिल्कुल खिलाफ था। देखिए, बुद्ध ने सिखाया कि हमें 2 सिरों से बचना है। एक तरफ है दुनिया के भोग विलास में पूरी तरह डूब जाना, ये वो जिंदगी थी जो उन्होंने खुद एक राजकुमार के तौर पर जी थी। और दूसरी तरफ है खुद को कठोर तपस्या से तकलीफ देना, शरीर को कष्ट पहुंचाना। उन्होंने कहा सच्चा रास्ता इन दोनों के बीच में है, एक संतुलन में है। और इस मध्यम मार्ग पर चलने के लिए जो प्रैक्टिकल गाइड है उसे कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। ये बौद्ध धर्म का दिल है। आप इसे एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप समझ सकते हैं जो हमें तकलीफ से आज़ादी की तरफ ले जाता है। ये अष्टांगिक मार्ग जिंदगी के हर पहलू को कवर करता है।
इसे हम आसानी से 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है ज्ञान, मतलब सही समझ और सही इरादा। दूसरा है नैतिक आचरण, यानी सही बोली, सही कर्म और सही तरीके से रोजी रोटी कमाना। और तीसरा है मानसिक अनुशासन, यानी सही कोशिश, सही जागरूकता और सही ध्यान। ये जीने का एक पूरा तरीका है। और हम इस चर्चा को ऐसे एक शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं। बुद्ध ने सेल्फ एफर्ट यानी आत्मप्रयास पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने मुक्ति के लिए किसी बाहरी शक्ति या भगवान पर निर्भर रहने की बात को खारिज कर दिया। उनका संदेश एम्पावरमेंट का था कि ज्ञान और शांति का रास्ता हम में से हरेक के अंदर ही है, जिसे हम अपने ही कर्मों और अपनी समझ से खोज सकते हैं। एक ऐसा विचार जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 2500 साल पहले था।